66 से कई गुना बड़ा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो एम्बुलेंसों की संख्या थी और लगातार जो आवागमन था एम्बुलेंसों का, वो कहीं न कहीं 40 से 50 के आसपास का था। जब तक हम लोग वहाँ मौजूद थे तब तक लगभग 100 एम्बुलेंस के आसपास और हर एक एम्बुलेंस के अंदर 2 से 300 पड़े हुए थे। तो ये देखने के बाद कहीं न कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आंकड़ा बहुत बड़ा है। महाकुंभ का भव्य आयोजन और मौतों का डरावना सच। धर्म, आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा संगम बताते नहीं थकते। इस साल के महाकुंभ को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए झोंक दिए और जब ये आयोजन शुरू हुआ तो राज्य सरकार ने आंकड़ों की झड़ी लगा दी। 56 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। लेकिन इस संख्या के पीछे एक ऐसा सच है जिसे योगी आदित्यनाथ खुद भी नहीं नकार सकते। इस आयोजन में अब तक 66 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों का कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। आंकड़ों का खेल, 56 करोड़ की आड़ में छिपी 66 मौतें। जब भी कोई बड़ा धार्मिक या राजनीतिक आयोजन होता है तो सरकारें आंकड़ों के खेल में जुट जाती हैं। इस बार भी महाकुंभ में यही हुआ। 56 करोड़ स्नान कर चुके। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस दावे को बार बार दोहरा रही है, लेकिन जरा सोचिए 56 करोड़ का मतलब क्या होता है। भारत की कुल जनसंख्या ही 140 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरा भारतीय कुंभ में स्नान कर चुका है। क्या यह संभव है? क्या कोई गणना का कोई तरीका इस दावे को प्रमाणित कर सकता है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है ताकि जनता असली मुद्दों से भटक जाए? आंकड़ों की इस चकाचौंध में जो बात सबसे ज्यादा खलती है वह है 66 मासूम लोगों की मौत। ये वो लोग हैं जो आस्था और श्रद्धा में डूबे हुए इस महाकुंभ में पहुंचे लेकिन लौटकर अपने घरों तक नहीं जा सके। न्यूज नशा ने 66 मौतों का वीडियो दिखाया, लेकिन यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मौतों पर चुप्पी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार 56 करोड़ का दावा कर सकती है तो 66 मौतों पर जवाब क्यों नहीं दे सकती? क्या इन 66 परिवारों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या इनकी मौतें महज संख्याओं में बदलकर गुम हो जाएंगी? क्या योगी आदित्यनाथ इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? जब प्रशासन से सवाल किया जाता है तो वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर टाल देते हैं, लेकिन यह सिर्फ दुर्भाग्य था या सरकार की लापरवाही? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कैसे हुई ये मौतें? प्रशासन की नाकामी। इन मौतों के पीछे का सच बेहद डरावना है। भीड़ नियंत्रण पूरी तरह से विफल रहा। प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि एक दिन में 30 से 40 लाख लोग स्नान के लिए आएंगे, लेकिन संख्या 1 करोड़ से पार चली गई। इसके बावजूद कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अस्पतालों में बेबुनियादी सुविधाओं का अभाव। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उन्हें ठीक से इलाज तक नहीं मिला। कई लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन और इलाज नहीं मिल पाया। खराब सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ में वीआईपी दर्शन के लिए पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे, लेकिन आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। मौतों को छुपाने की कोशिश। वीआईपी यात्राओं का तमाशा। जब देश विदेश से बड़े नेता और सेलिब्रिटी कुंभ में पहुंचे तो मीडिया का पूरा ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, विदेशी मेहमानों का स्वागत, बॉलीवुड सितारों की एंट्री, हर तरफ यही खबरें चल रही थीं। लेकिन इन चमकते कैमरों के पीछे सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की लाशें लेकर खड़े थे। न्यूज नशा की रिपोर्ट ने दिखाया कि प्रशासन इन मौतों को छुपाने में लगा है। 66 मौतों का वीडियो सामने आया, लेकिन क्या ये असली संख्या है? प्रशासन का रवैया देखकर लगता है कि ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है और यह सच कभी भी सामने नहीं आएगा। मौतों की सच्चाई हमेशा पीछा करेगी। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार भले ही इस बात को छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये 66 मौतें उनका सबसे बड़ा कलंक बनकर हमेशा उनके पीछे रहेंगी। जब भी कुंभ का इतिहास लिखा जाएगा इन मौतों का जिक्र होगा। जब भी योगी आदित्यनाथ 2024 या 2029 में चुनावी रैलियां करेंगे ये सवाल उठेगा। जब भी जनता सरकार से जवाब मांगेगी इन परिवारों का दर्द गूंजेगा। क्या 56 करोड़ की संख्या इन मौतों की सच्चाई को ढक सकती है? कुंभ भव्यता, लेकिन इंसान की कीमत पर। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन इंसानी जिंदगियों की कीमत पर। अगर प्रशासन और सरकार सिर्फ प्रचार के बजाय भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा पर ध्यान देती तो शायद ये मौतें रोकी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ अभी भी कुंभ के 56 करोड़ के आंकड़े बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन 66 परिवारों की चीखें नहीं सुनी। ये चीखें आज भी इंसाफ मांग रही हैं। अब सवाल आपसे, क्या योगी आदित्यनाथ को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
क्या ये सरकार की विफलता नहीं? अपनी राय कमेंट में बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर यहां पर सबसे बड़ी यह है कि योगी आदित्यनाथ के आंसू तो निकले, लेकिन कितनी लाशों पर निकले, ये बड़ा सवाल है। लगातार विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष ने पार्लियामेंट में इस पर खास चर्चा तक के लिए कहा, और अब तो केंद्र की भी जिम्मेदारी बराबर की भागीदारी के तौर पर वो बात कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में जो कुछ हुआ महाकुंभ में, उसके बाद यूपी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस सारी बात को ढकाने छिपाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है? और अगर ऐसा है तो कितनी मौतें हुई हैं? क्योंकि आपको एक वीडियो न्यूज नशा पर देखने को मिला होगा, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह तस्वीर दिखाई गई कि कैसे प्रयागराज के एक पत्रकार विवेक यादव ने पूरा स्टिंग किया, और स्टिंग के अंदर दिखाई दे रहा था मॉर्चरी हाउस में अगर आप जाएं तो वहां पर 58 और फिर बाद में 66 तक का नंबर पहुंचता है। 66 मौतें जो है वो दिखाई दे रही हैं बकायदा। अब मैं आपको विवेक को साथ जोड़ती हूं सीधा, और उन्हीं से इस पर चर्चा करते हुए समझेंगे कि दरअसल ये मामला जो है वो किस तरह से आगे आपको लग रहा है कि तस्वीर है वहां की। विवेक, आपको क्या लगता है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो 66 मौतों तक का मामला है या इससे आगे कुछ है? मैम, मौतों का जो आंकड़ा है वहां का, खैर 66 तो नहीं है। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 66 से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा। जी, मैं 66 से कई गुना बड़ा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वहां जो एम्बुलेंसों की संख्या थी और लगातार जो आवागमन था एम्बुलेंसों का, वो कहीं ना कहीं 40 से 50 के आसपास का था। जब तक हम लोग वहां मौजूद थे तब तक लगभग 100 एम्बुलेंस के आसपास, और हर एक एम्बुलेंस के अंदर 2 से 300 पड़े हुए थे। तो ये देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं सरकार या मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो लगातार इसे छिपाने का प्रयास कर रही है, लीपापोती लगातार की जा रही है। बिल्कुल, मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि विवेक, आप लगातार जब से यह हादसा हुआ है उसी क्षेत्र के आसपास हैं, और वो तस्वीरें देख रहे हैं जो वहां पर मौजूद, और तमाम पत्रकारों ने भी देखी। लेकिन आपने उस तस्वीर को लोगों के साथ साझा किया कि कितनी मौतें वहां हैं, लाशों की तस्वीर किसी के पास आ नहीं रही थी, आपने वो तस्वीर दिखा करके सच सामने लेके आए। क्या आपको किसी की तरफ से कुछ धमकी आई, कोई दबाव आया, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हुई? नहीं, फिलहाल देखिए, धमकियों का सिलसिला जो है वो मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से पता चला है, कई लोगों ने फोन कॉल्स करके कहा है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है तुम्हारे खिलाफ। खैर मैं मुझ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ लाइव ही ऐसी ही एक कॉल सूत्रों के माध्यम से ही, और एक बहुत मजबूत ऐसे व्यक्ति को कॉल करना जो हमारे काम का हिस्सा रहा हो, और उनको ये फोन कॉल गया है कि वो न्यूज नशा, क्योंकि हमने आपकी खबर जो है आज सुबह चलाई है, लेकिन हमें किसी और खबर पर दबाव बनाते हुए आपकी जो खबर हमने चलाई, तस्वीरें दिखाई, उस पर नहीं, किसी और खबर पर हमें दबाव बनाते हुए कहा जा रहा है कि हम पर एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। ये शब्द जो आपने बोला, ये सुनते ही मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा कि मैं इसको साझा कर दूं, क्योंकि यूपी में जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो पहले बताते हैं, वो कहते हैं कि एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है, और वो डराने की और दबाने की कोशिश करते हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ इन आंकड़ों को छुपा क्यों रहे हैं? विवेक, आपको क्या लग रहा है वहां पर? कहीं ना कहीं देखिए, शासन प्रशासन की पूरी तरह से नाकामी है, और आने वाले समय में यदि जांच बैठती है, जो बजट पास हुआ था कहीं ना कहीं कुंभ मेले के लिए, अगर इस पर जांच बैठती है तो यह सदी का हो सकता है कि सबसे बड़ा घोटाला भी साबित हो। क्योंकि जिस तरह से बजट पास होता है और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे होती हैं वो उसके अनुरूप नहीं हो पाती हैं। और भी महाकुंभ हुए हैं, पहला महाकुंभ नहीं रहा है, इससे पहले की सरकारों ने भी महाकुंभ का आयोजन किया है, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं वो दे पाई हैं, शायद ये कहना गलत ना होगा। और पब्लिक डोमेन में भी चर्चाएं हैं, चाय की दुकानों पे अगर बैठते हैं यहाँ हम, तो लोगों में ये चर्चाएं हैं कि जो आयोजन हुआ है, जिस तरह से पैसा खर्च किया गया है, वो केवल और केवल प्रचार प्रसार पे किया गया है। सरकार ने जिस तरह से इसको प्रचारित किया है, प्रसारित किया है, जिस तरह से विज्ञापनों में पैसा खर्च किया है, वो कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाओं पे खर्च किया गया होता तो कहीं आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, ये ना हो पाता कहीं ना कहीं। तो इसी चीज को छिपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए शासन प्रशासन लगातार लगा हुआ है। आप लगातार काफी दिनों से वहां पर थे, महीना भर रहे होंगे, अंदर मेला देखा होगा पूरा सब कुछ।
तो आपको लगता है कि पहले भी आग लगी, फिर आग लगी, फिर आग लगी, 3 बार आग की घटनाएँ हो गई, फिर भगदड़ की घटना हो गई, फिर इसके बाद फिर से भगदड़ की घटना होती है। तमाम ये चीज़ें, अधिकारियों का क्या रवैया रहा है? जो अधिकारी हैं, विजय किरण आनंद है मेला अधिकारी, वहाँ पर वैभव कृष्णा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 लोगों के मरने की पुष्टि की। तो ये तमाम जो अधिकारी हैं, राजेश द्विवेदी हैं वहाँ पर, ये सब लोग, आपको क्या लगता है ये क्या रहे थे? आपने देखा होगा ना ये क्या कर रहे थे उन दिनों में? इनकी मूवमेंट्स आपने मेले में क्या करते हुए देखी है? मोमेंट्स देखिए, जिस तरीके से इन लोगों का रवैया रहा है, हालांकि जो अधिकारी थे वो अपने तरीके से लगे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों की सबसे बड़ी ये विफलता रही है कि इन्होंने शासन प्रशासन को उस अकॉर्डिंग मैनेज नहीं किया कि ऐसी भगदड़ ना हो, लोगों को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, उस तरीके से व्यवस्था नहीं दे पाए उनको। क्योंकि जो भगदड़ होनी थी, वीआईपी प्रोटोकॉल एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है इसका फिलहाल, कि वीआईपी प्रोटोकॉल लगने की वीआईपी वजह। प्रोटोकॉल क्यों? मतलब आपको क्या लग रहा है? मैं चाहती हूँ आप आम आदमी को ये समझाएं कि वीआईपी प्रोटोकॉल इसकी वजह क्यों थी? वीआईपी प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से इसकी वजह रही कि कोई भी वीआईपी आता है तो आम आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। एक तरफ बैरिकेडिंग की जाती है, पूरा रास्ता साफ करवा दिया जाता है, एक जगह पे एक तरह से ये समझिए कि उन्हें बंधक बना लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है कि एक बैरिकेडिंग से बाहर आप लोगों को नहीं निकलना है, इस रोड से वीआईपी गुजरेंगे। चूंकि जगह जो है मेला क्षेत्र में, अब मेला क्षेत्र जो है लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। 20 किलोमीटर के रेडियस में पूरे देश की जनता को जमा कर पाना एक असंभव सी बात है, मुश्किल सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी घटना को न्योता था, दावत थी, तमाम चीजें थी। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जी, अब यहाँ पर जो कुछ हुई परिस्थितियाँ, उसके बाद जो परिवार हैं, क्योंकि अगर फ़र्क इतना है कि 66 मौतें तो आपने ही रिकॉर्ड करके दिखा दी हैं। उसके जी अलावा अगर 200 मौत तक भी जा रहा है मामला, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये बाकी नंबर है, इसको सरकार कैसे छिपा सकती है? जब उनके परिवार वाले पूछेंगे, आएँगे मीडिया के सामने, तब भी तो ये बात खुलेगी ना सामने। ये कैसे दब सकती है? देखिए, ये बहुत सही सवाल आपने किया, बहुत सही सवाल। ये जनता के बीच में मैसेज पहुंचना चाहिए। आज के समय में आखिर मेले में कोई खो कैसे सकता है? जब डिजिटलाइजेशन का जी। युग हो, कोई भी खोता है तो वो मिलकर के तुरंत लोगों से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ। फोन नंबर, एड्रेस होते हैं, तुरंत सोशल मीडिया पे चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं। अब जैसे यही मामला ले लीजिए, ये मामला तमाम स्टिंग कोई और करता है, श्रेय उसका कोई और लेता है, लेकिन ये सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं पावर रही है कि लोगों के बीच में वो बातें पहुंची हैं। तो सरकार इस तरह से आज भी कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न पे चलने का काम कर रही है, इन आंकड़ों को छिपाने का नाकाम प्रयास कर रही है। लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे, जल्द ही लोगों के बीच में सारी हकीकत, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी तो ये अगर सब आप जब साम हुँ। रिपोर्ट देखती हैं तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1500 लोग गायब हैं। पहले दिन अगर खोया पाया की जो चीजें हैं, जो सूची है वो देखी जाए तो उसमें 250 लोगों का नाम है। 250 लोग पहुंचते हैं पहले दिन खोया पाया केंद्र पे। दूसरे दिन ये आंकड़ा लगभग 800 के करीब हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। जी बहुत बड़ी बात है ये कि 1500 लोग खोया पाया केंद्र में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये लोग कहाँ हैं? इतना मुश्किल थोड़ी ना है प्रशासन के लिए मेले में किसी को ढूंढ के ला पाना। ऐसी परिस्थितियों में जब पूरा प्रशासन अब वहां जुट गया है, जो पहले नहीं जुटा था, जो पहले इतना एक्टिव नहीं था, जो अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत पहले ही सवालों के घेरे में खड़ी है। तो यहाँ पर ये जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, और आप जो स्टिंग करने गए, उसके बाद आपको उस जगह पर अलाउ किया गया, वो जो मुर्दा घर में वहां पर गए आप, उसके बाद जा पाए? उसके बाद फिर जब ये वीडियो वायरल होती है, सर्कुलेट होती है तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बाद किसी भी पत्रकार को वहां रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है। आपने देखा होगा, एक रिपोर्टर गए थे, उनको रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की, तमाम चीजें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है लगातार आंकड़ों को छिपाने में लगी हुई है, और वो नहीं चाहती है कि सच्चाई जो है, हकीकत जो है बाहर आए, लोगों तक पहुंचे। बहुत अफसोस की बात है, ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने हैं, जो देख रहे हैं हम कि कैसे महाकुंभ के अंदर, जिसे एक मेगा इवेंट बनाकर अपनी पीठ थपथपा सकते थे
योगी सरकार। वहां पर अब वो उन तमाम आरोपों को घेर रही है जहां पर कई लोगों की जान जाने की दोषी है, सीधे सीधे। ऐसे में मुख्यमंत्री के आंसुओं से कुछ नहीं होने वाला है, उनके एक्शन से होना था और इनकी जान जाने से पहले उनके एक्शन से होना था। अब बहुत देर हो चुकी है, अब परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे, अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे, इसी पर काम कर रहे होंगे। उम्मीद है कि ये तमाम सत्ता पर बैठे नुमाइंदे कभी तो इंसान के बारे में भी सोच कर कोई फैसले लें। विवेक, आपको बहुत बहुत साधुवाद है इस बात के लिए, आपको बहुत शाबाशी है कि आपने ये सच लोगों के सामने लाके उस वक्त रखा जब तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो इस सच को सामने ला सकते थे। ये वीडियो बनाकर बड़ी आसानी से दिखा सकते थे, मॉर्चरी हाउस में जाकर कोई वीडियो बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। आपने वो आवाज उठाई, उस वीडियो को आप सामने लेकर आए, आपने वो साझा किया और लोगों के साथ भी साझा किया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 66 मौतों का सच जो अब आप ला चुके हैं, न्यूज नशा पे हम दिखा चुके हैं, और उसके बावजूद भी यूपी पुलिस जो है वो इतनी बेशर्म हो चुकी है कि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इतने दिनों के बाद कि कितनी मौतें हुई हैं। 66 का आंकड़ा यहाँ है, 1500 लोग जो हैं खोया पाया केंद्र में उनके नाम लिखे जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल साफ है कि इस वक्त योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। विवेक, और भी सच जो है इसी तरह से हमेशा लोगों के सामने लाते रहिएगा, क्योंकि एक सही और सच्चा पत्रकार, उसका काम ही यही है। सरकार चाहे उसके साथ कितनी ही दुश्मनी मोल ले, लेकिन उसे अपना काम करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।